लंगर भी तुम क्यों डरते हो, तुम भी साथ लेकर चलोगी, मेरा शेर सजाओ। लंगर भी ने माँ का शेर सजाया, माँ शेर पर बैठी, लंगर भी को साथ लिया, माँ बाबा नंद के घर आ गई। बोल सच्चे दरबार की। माँ जब बाबा नंद के घर आई तो माँ ने क्या देखा, इतने सारे भक्त बैठे हैं। माँ ने सोचा अगर एक भक्त को दर्शन देने लगी सुबह तो ही हो जाएगी। क्या किया, जितने भक्त बैठे थे उतने मैया रानी ने रूह बना ली। वो सच्चे दरबार की हर भक्त के आगे माँ खड़ी हो गई। माँ ने सभी की भेंट ली और जाने लगी। माँ जब भेंट लेकर जाने लगी, हनुमान जी ने लंगर ली ने माँ का हाथ रुका। माँ रुको रुको माँ। माँ कहने कहो बेटा लंगरवीर क्या बात है। लंगरवीर माँ से कहते कि माँ इस जागर के अंदर एक भक्त ऐसा बैठा है माँ जिसने आपका दर्शन नहीं किया, जो आपके लिए भेंट लेकर नहीं आया। अच्छा लंगरवीर कौन ऐसा भक्त है, वो देखो माँ उस कोने में देखो माँ जो भक्त बैठा है अपने मुंह को ढककर बैठा है। तो जाओ जाओ लंगरवीर देखो कौन ऐसा भक्त है जिसने मेरा दर्शन नहीं किया। लंगरवीर वहां जाकर जब भक्त मुंह से कपड़े को हटाते हैं तो वहां ध्यान भक्त बैठा था। बोल सच्चे दरबार की। माँ ने ध्यानु को आवाज दी, बेटा ध्यानु आओ लाओ मेरी भेंट दो। ध्यानु माँ से कहने लगा माँ किस चीज की भेंट लाओ माँ। जल लेने के लिए गया मछली का जूठा, पुष्प लेने गया भवरे के जूठे, दूध लेने गया बछड़े का जूठा, धूप लेने गया अगरी की जूठी। माँ जो कुछ लेने गया हर चीज जूठी थी माँ, इसलिए कुछ नहीं लेकर आया। लंगरवीर कहते माँ चलो चलते हैं, ध्यानु ये चल नहीं है। माँ लंगरवीर को लेकर जाने लगी तो ध्यानु ने माँ का पल्ला पकड़ लिया। माँ रुको रुको माँ, एक चीज है माँ मेरे पास आपको देने के लिए। कहते हैं कि जिस जुबान से जिस कंठ से आपका नाम निकलता है वो जुबान वो कंठ पवित्र हो जाता है। वो सच्चे दरबार की। माँ मैं गली गली में आपका नाम लेता हूँ, गली गली में जागरण करता हूँ, आपका नाम लेते 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 माँ ये जो मेरा गला है ये पवित्र हो गया है, माँ ये मेरा शीश पवित्र होगा है। लाओ माँ एक बार मुझे खंडा दे दो तो मैं आपको अपने शीश की बलि कहूंगा। वो सच्चे दरबार की। प्रार्थना है सभी से अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। पान सुपारियां ध्वजा नरेना तेरे तेरे मारी बचने ने शीश आयो बचने ने शीश आयो जादू करने वाले वाले होरी तेरा पान सुपारियां होरी तेरा पान सुपारियां हमारी
पीछे नारे लेकर खड़े हैं, बढ़ा दीजिए इनका। जो भी नारे चढ़ाना चाहते हैं लाइन में महारानी को नहीं गाएंगे। भक्त ध्यानों ने मां से खंडा लिया, शीश काट कर मां के चरण में चढ़ा दिया। लंगर भी देख हैरान होकर के ध्यानों ने मां को शीश काट कर चढ़ा दिया है। शीश भेंट चढ़वा दीजिए। आगे क्या कहते बताइए। वो मेरा है। और किसी ने भेज चढ़ानी है क्या? कौन सा भी ये वाला? ये धागे वाला आपका है हमारे? हमारा भेज वाला करता तो हमारा भेजा तो हमारी ये डालो हमारी भेजा सही काट कर मारती है। और किसी के पास भेजा चढ़ाने और किसी बात हमारी लाइट चढ़ाने के लिए ये खड़े रहिए आराम से। कोई बात नहीं आराम से। ये सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की आराम से भाव से ध्यान दो। हाँ बोलिएगा जय माता दी। जय माता ये कहिए बड़े प्यार से शांत होकर खड़े रहेंगे तभी बात बनेगी। अभी तक आप क्या की है, आप सभी भक्तों को महारानी ने शीश दे रखा है। अभी तक आपको शीश सभी बात नहीं रोक रही है। शांत से बैठेंगे तभी बात बनेगी। ऐसी से प्रार्थना है आप लोग को रोक। भक्त ध्यानों ने मां से खंडा लिया, अपना शीश काट कर मां के चरण में चढ़ा दिया। वो सच्चे लंगर ने देखा कि ध्यानों ने मां का सिर अपना सिर काट कर मां के चरण में चढ़ा दिया। देख हैरान हो गए। मां ने लंगर से कहा बेटा तुम कहते हो कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं, आज मेरे भक्ति भक्ति देखो जिसने अपना शीश काट कर मेरे चरण में चढ़ा दिया। वो सच्चे लंगर वहां से कहते कि मां ये ध्यानों है और ये सतयुग का समय है, आने वाला समय कलयुग का होगा। कलयुग के अंदर ऐसा कोई भक्त पैदा नहीं होगा तो आप अपना शीश काट कर रहेगा। वो सच्चे मां शीश के बदले कोई ऐसी वस्तु बनाओ, ऐसी चीज बनाओ जो हर भक्त आपको भेंट चढ़ा सके। तब मां ने कहा जाओ आने वाले समय के अंदर जो भक्त मुझे 5 सुपारी खजाना लाल कपड़े में लपेट कर देगा उसे मैं शीश के समान समझूंगी। वो सच्चे दरबार की वहां बन गई मां की भेंट नारियल की। लंगर भी कहने के मां जल्दी करो, अपने ध्यानों को जिंदा करो, सबको धड़ से मिलाओ, नहीं तो मां आपको कोई मां नहीं कहेगा, कोई नहीं पूछेगा, हर भक्त ही कहेगा ये शीश की लेती है। जल्दी करो मां, अपने बेटे ध्यानों को जिंदा करो। क्या किया मां ने? पहाड़ों में हाथ फैलाया और गंगा जल का छींटा लेकर कैसे ध्यानों को जिंदा किया। बाहों पर माने शीश मिलाया, बाहों पर शीश मिलाया, शीश मिलाया, शीश मिलाया, बचरा दिखाया, ये शीश मिलाया, बचरा दिखाया, शीश मिलाया, बचरा दिखाया। के हो रही है आत्मा में हो रही है
को जिंदा कर दिया। वो सच्चे दरबार ध्यानु खड़ा हुआ, माँ की जय जयकार करने लग गया। माँ ने ध्यानु को वरदान दिया कि जाओ जाओ बेटा ध्यानु, आने वाले समय के अंदर जहाँ मेरा जागरण होगा, हर जागरण के अंदर ये तुम्हारे नाम का इतिहास होगा। वो जागरण मुझे कभी स्वीकार होगा। वो सच्चे जब माँ ने ध्यानु को वरदान दिया, तब हनुमान जी ने लंगरवी ने माँ से मांग लिया। माँ को कह दी कि माँ, आपने जैसे ध्यानु को वरदान दिया है, एक वरदान मैं भी लेना चाहता हूँ। तो माँ कहती बेटा तुम तो मेरे साथ रहते हो, तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है। लंगरवी कहने के नहीं माँ, आज मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, आज मैं किसी और के लिए मांगना चाहता। तो मांगो, क्या मांगना चाहते हो। लंगरवी ने माँ को कहा कि आज के बाद जहाँ भी आपका जागरण हो, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंग हो, एक बार हर जागरण में जाना। वो सच्चे दरबार की। तब माँ ने कहा था कि आधी रात के बाद शेर पर सवार होकर भेंट लेने के लिए किसी न किसी गुप्त मनुष्य जाऊंगी। वही सच्चे दरबार की। यही इतिहास था। इसके बाद जो आता है तारा रानी की कथा, इसका धन्यवाद की जाती है। वो सच्चे दरबार की। आई जी भक्तों ने ये नारी भेंट आई है, नारी भेंट के साथ फल का प्रसाद और बाकी भी सारी समाज से फल का प्रसाद मिलेगा। ध्यान रखिए, लाइन में आएंगे, फल का प्रसाद लेंगे तो पहले महारानी का माथा देंगे, तभी करेंगे। वो सच्चे दरबार की। ये नारे मुझे दे दो। सदा महारानी खजाना भी मिलेगा, खजाना भी मसला आरती के भोग लाने वाला रहता है, नमस्कार करने वाला है। हाँ, चिंता न करना पड़ता, इसे कहने की जरूरत नहीं। महारानी सब महारानी आपकी भेंट सही करके आओ, जितना नारे रहे पहले मेरे पास नारे आ जाइए मेरे पास। आया बच्चे महारानी भेंट सही करके बड़े हैं क्या अकेले आस पड़ोस बीच की तरफ कल्याण हो। आगे नारी वाले आगे कोई बात नहीं पेट सरकार को सुखा होता है। पानी वाला आत्मा होता है ना, उसमें नारी नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग आगे आते हैं ना, आगे बोले कितना कर दिया प्रसाद है नारी नहीं। आपको नारियल है जी, नारियल है। कोई नारियल हो नहीं लेके जाए, इसका नारियल है वही लेगा, इसका नारियल है वही नारियल लेगा, बिना नारियल इसका वही लेगा। आइए जो नारियल आएगा ना,
क्या बात है, क्या बात है, जोर से बोलो, क्या बात है, जोर से बोलो। आवाज मार जिसका नारी तो वही नहीं कोई नहीं आएगा वो दे दो बुजुर्गों चलिए महारानी के पावन नवरात्रे हैं, क्योंकि जब तक हम आप तारा रानी की कहानी को नहीं कहेंगे तो उससे पहले जागरण संपूर्ण हो नहीं सकता। बोलो जय माता। जागरण में एक व्यक्ति बैठा हो, 1000 व्यक्ति बैठे हों, 1 लाख व्यक्ति बैठे हों, एक तारा रानी की ऐसी कहानी है, तारा रानी की एक ऐसी गाथा है। ये मेरी माँ, ये भक्त जब कथा करते हैं ना, माँ स्वयं अपना आसन छोड़कर भक्तों के बीच में आसन ग्रहण कर बैठती है कि मेरे भक्त उस तारा देवी की कहानी को कर रहे हैं। बोल सांचे दरबार के आओ आओ। बिल्कुल सीधी सी कहानी है, इसमें कोई म्यूजिक नहीं बजना, बिल्कुल एक लफ्ज एक पंक्ति आपको समझ आएगी आखिर कथा क्या है। मैं नहीं कहता, मेरी माँ ने कहा था जिस घर में जागरण होगा, कीर्तन होगा, अखंड ज्योत जल जाएगी। अरे जिस घर से कन्या पूजन होगा उसी घर के अंदर मेरा वास रहेगा। बोल सांचे दरबार की। किसी रूप में पूजिए, कौन से गुरु के रूप में पूछते हैं वो आपकी इच्छा है, मगर ज्योत एक माँ का प्रकाश है, ज्योत एक स्वरूप है। ए ज्योति रूप ज्वाला माँ कि तेरी ज्योति जग से न्यारी है। हर एक जन इसका पुजारी, हर एक जन इसका दीवाना है। अब हम आप सब इसके पुजारी बनकर बैठे हैं, सब बराबर है। यहाँ छोटे बड़े अमीर गरीब जात पात का कोई सवाल नहीं। ये महारानी हमारे सामने बैठी है और हम तारा रानी की कहानी कर रहे हैं। एक तारा है, जाओ जाओ, और उसी की छोटी बहन एक सितारा है। ये 2 बहनों की कहानी 11 का रोज आया एकादशी का। तारा ने अपनी बहन से कहा